फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो लिमिटेड की। विप्रो में मौका आ चुका है कि यहाँ पे आप खरीदारी अब करें, क्योंकि लग रहा है कि बाजार में जल्द ही तेजी का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा और ऐसे में विप्रो बहुत तेजी से दौड़ने वाला है। आने वाले समय में विप्रो आपको मालामाल कर सकता है और विप्रो बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। बहुत सारी बिजनेस टाइप हो रही है। पिछले एक महीने में देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे बिजनेस टाइप कर लिए, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में विप्रो का कामकाज तेजी से बढ़ रहा है। और इसके पिछली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, हर रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन हो रहा है। साथ में कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी दे रही है और इसीलिए कहता हूँ कि विप्रो में निवेश किया जा सकता है। तो सारी अपडेट को जानेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में विप्रो अलग है इस स्टॉक बाजार के लिए और इस समय ये बिल्कुल फेयर वैल्यू में मिल रहा है और बहुत ही कम प्राइस का आपको फायदा उठाना चाहिए। डीप में खरीदारी करने पे विप्रो आपको मालामाल कर सकता है। इसके आने वाले समय के टारगेट भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2:45 बजे के आसपास का टाइम है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 469 पर है और यहाँ पे बाजार में काफ़ी अप डाउन हमें देखने को मिल रही है। बाजार में दबाव भी था, फिर बाजार कुछ पॉजिटिव भी हुआ, लेकिन अभी भी आईटी सेक्टर दबाव में है। फिलहाल विप्रो में 0.11% की मामूली सी तेजी है, लेकिन आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 53,038 पर आ चुका है, तो इसने 53,000 के स्तर को छू लिया, जो अच्छी बात है। फिलहाल 0.46% यानी आधा प्रतिशत की तेजी है सेंसेक्स में, लेकिन आईटी सेक्टर दबाव में। यहाँ पे फिलहाल निफ्टी आईटी 29,407 पर है, जहाँ पे 0.73% की यानी लगभग 0.25% की बड़ी गिरावट है। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो विप्रो में तेजी है। इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी खरीदारी हो रही है, स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, करेक्शन ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे अब इसमें गिरावट की संभावना कम बन रही है और इसीलिए यहाँ पे फिर से खरीदारी हो रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए इन्होंने, अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ा रही है विप्रो। पिछले दिनों विप्रो ने HFCL लिमिटेड के साथ में एक बिजनेस टाइप किया ताकि 5G के लिए बहुत सारी अपने लिए एक जगह बना पाए। 5G आने वाली है और इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है और इसी को फ़ायदा देखते हुए HFCL लिमिटेड के साथ में विप्रो लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप की है। दोनों मिलके 5G के लिए बहुत सारी सर्विस देंगे और इसके लिए जितना भी सॉफ्टवेयर का कामकाज होगा वो सारा विप्रो करेगी। तो विप्रो ने अपॉर्चुनिटी तलाशनी शुरू कर दी है और इसीलिए कहता हूँ कि आपको विप्रो में निवेश बिल्कुल करना चाहिए। इसी तरह से विप्रो ने अमेरिकन कंपनी VMware के साथ में अपने बिजनेस को आगे और बढ़ा दिया है, अपनी पार्टनरशिप को। लगातार बिजनेस इनका बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया के अलावा बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी छोटी छोटी कंपनियों को लगातार अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये कामकाज बढ़ रहा है। अभी आपको पता ही होगा विप्रो ने जी हेल्थ केयर, अपने जो हेल्थ केयर सेक्टर में भी तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया है और इंडिया में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरी जो ऑपरेशन के वक्त काम में आती है, चाहे MRI हो, CT स्कैन मशीन हो, वो सारी इंडिया में बनाएगी। PLI स्कीम के तहत सरकार ने PLI स्कीम जो लॉन्च की है उसका फ़ायदा उठाएगी विप्रो और बहुत सारी बड़ी मशीनरी जो महंगी होती है, जो खरीद नहीं पाते बहुत सारे हॉस्पिटल, वो सारी इंडिया में बनेगी और मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत बनेगी, जिसमें बहुत सारा फ़ायदा विप्रो को भी होगा क्योंकि इनका कारोबार बढ़ेगा और इनकी कॉस्ट बढ़ने से बहुत सारे जो हॉस्पिटल है महंगी मशीनरी नहीं खरीद पा रहे वो भी ले पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा, ये समझ लो कि ये विप्रो का तो अचीवमेंट है ही, लेकिन देश के लिए भी एक बहुत बड़ी ये एक अच्छी राहत भरी खबर निकल कर आई है कि हर छोटे से छोटे गाँव में भी MRI या CT स्कैन मशीन फिर आ पाएगी। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इतना सब करने के बाद भी विप्रो, आपको अगर इन्वेस्टमेंट विप्रो में करते हो तो आपको लगातार डिविडेंड भी मिलता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। पिछले कई सालों से लगातार आपको डिविडेंड दे रही है। अगर आप देखोगे तो इस बार इन्होंने 25/3/2022 को अपना डिविडेंड अनाउंस किया था मार्च क्वार्टर के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। इससे पहले इन्होंने 12/1/2022 को 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, 13/1/2021 को 1 रुपीज़ का डिविडेंड था, 14/1/2020 में 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, फिर 18/1/2019 को 1 रुपीज़ का डिविडेंड, 11/1/2018 को 1 रुपीज़ का डिविडेंड और 10/1/2017 में 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। फिर 20/4/2016 को 1 रुपीज़ का डिविडेंड, 6/1/2016 को 5 रुपीज़ का डिविडेंड था और फिर आप देखो तो 2015 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया था और 2015 पहले महीने में 5 रुपये का डिविडेंड था। तो आप देखोगे तो 15-16 में इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड दिया था, कम से कम 7 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का। उसके बाद में लगातार 1 रुपीज़ का ही डिविडेंड मिला, लेकिन इस बार फिर से शानदार 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिला। इसका मतलब यह है कि कंपनी को बहुत साल के बाद शानदार प्रॉफिट हुआ है और इसीलिए आपको हिस्सेदार बनाए। तो बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि विप्रो में
इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल आपको मिसगाइड कर रहे हैं। वाकई में ये मौका है कि विप्रो में निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मल्टी बैग रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% थी सितंबर में, दिसंबर में 73.01 हुई, फिलहाल 73% की होल्डिंग है, लगभग एक जैसी ही होल्डिंग है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 9.69% की होल्डिंग सितंबर में थी, 9.34 हुई दिसंबर, फिलहाल 8.12% की होल्डिंग है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया है, और ये सिर्फ विप्रो से नहीं किया बल्कि हर शेयरों से एफआई अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब बात करें बड़े फंड हाउस की यानी डीआई की, तो 2.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, उसको बढ़ा के 2.77 किया दिसंबर में, और मार्च में 3.24% कर लिया है। तो बड़े फंड हाउस लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं विप्रो में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.94% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.65 किया दिसंबर में, और फिलहाल 3.13% की होल्डिंग हुई है। तो हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ रही है। अब बात करें अदर्स की तो 15.23% की होल्डिंग सितंबर में थी, 14.88 हुई दिसंबर में, फिलहाल 15.64% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड जबरदस्त खरीदारी करें और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब लेटेस्ट 30 अप्रैल के जो हमारे सामने म्यूचुअल फंड के भी आंकड़े आ चुके हैं, तो आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ने यहाँ पे 748 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 8.83% की होल्डिंग ली है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने 525 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.66% की होल्डिंग ली है। फिर एक्सिस फोकस 25 ने 487 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.55% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.84% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू आईटी ईटीएफ ने 191 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 8.17% की होल्डिंग ली है। टाटा डिजिटल इंडिया ने 188 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.37% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल डिजिटल इंडिया ने 165 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 5.25% की होल्डिंग दी है। फिर आप देखो तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज ने 156 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 6.44% की होल्डिंग दी है। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 156 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.50% की होल्डिंग दी है। और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज ने 147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.61% की होल्डिंग दी है। तो आप देखोगे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और लगातार इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब 2017 से अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो आप ये देखो कि 2017 में इनको 55,448 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, 2018 में 54,487 करोड़ का रेवेन्यू, 2019 में 59,018 करोड़ का रेवेन्यू, और 2020 में 61,137 करोड़ का रेवेन्यू, और 2021 में 61,934 करोड़ का रेवेन्यू। तो आप देखोगे लगभग हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ा है और बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि कंपनी का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है कंपनी। अब इनके प्रॉफिट को देखें तो 2017 में 8,517 करोड़ का था, 2018 में 8,002 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में 9,022 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 9,768 करोड़ का प्रॉफिट, और 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 10,855 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से 2017 से 2021 के बीच में इनके प्रॉफिट बढ़ा है। अब इनका पिछले मार्च से इस मार्च के कंपेयर करें रिवेन्यू में तो भी शानदार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में मार्च 2021 को इनका 16,245 करोड़ का रिवेन्यू था, जून में बढ़कर 18,252 करोड़ तक पहुंच गया, और सितंबर 2021 में 19,667 करोड़ तक प्रॉफिट इन रिवेन्यू इनका पहुंचा, और दिसंबर 2021 में वो रिवेन्यू 20,314 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में 20,860 करोड़ तक पहुंच गया। तो अब पिछले मार्च से इस मार्च में कंपेयर करोगे तो लगातार इनका रिवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ा है। अब बात करें इनके प्रॉफिट की तो मार्च 2021 में 2,972 करोड़ का प्रॉफिट था, वो जून 2021 में बढ़कर 3,232 करोड़ तक पहुँच गया। सितंबर में कुछ कमी आई, 2,931 करोड़ का प्रॉफिट, और दिसंबर में 2,969 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और मार्च 2022 में 3,087 करोड़ का प्रॉफिट। तो पिछले मार्च से अगर कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट बढ़ा है इनका, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो भी इनका प्रॉफिट बढ़ा है। इसका मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। अब देखें इनके नेटवर्थ को तो मार्च 2021 में 55,310 करोड़ का था, जून 2021 में 58,967 करोड़ का नेटवर्थ, और सितंबर 2021 में 62,166 करोड़ का नेटवर्थ, और दिसंबर में इनका नेटवर्थ बढ़कर 65,393 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च 2022 में 65,816 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार इनका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। अब रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 142% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, 3 ईयर के हिसाब से 64% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 5% की लगभग गिरावट है, 3 मंथ के हिसाब से 16% की गिरावट, 1 मंथ के हिसाब से भी 16% की गिरावट, 1 डे के हिसाब से थोड़ी सी तेजी है। तो आप देखोगे लगभग ऊपरी लेवल से ये 16% गिर चुका है।
और इस समय बिल्कुल मौका बना है कि खरीदारी करें, क्योंकि बाजार में संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। जल्दी यहाँ पे तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी और ये तेज़ी का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और स्टॉक में बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 85% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवट लेवल को एक बार चेक करते हैं, जिससे हमें पता चले कि शॉर्ट टर्म में इसके क्या टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होती है स्टॉक में, तो 457 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 446 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 433 भी जा सकता है। तो बड़ी गिरावट में 430 तक जा सकता है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 484 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 500 का स्तर देखने को मिलेंगे और वहाँ तक स्टॉक पहुँच कर फिर 511 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल ये मौका है कि इसमें खरीदारी करें। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके करें, हो सकता है कि बाजार में और भी गिरावट हो तो आप नीचे खरीदारी करके अपने एवरेज को भी नीचे ला सकें, लेकिन बिल्कुल विप्रो में इन्वेस्टमेंट करें। वाकई में इनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा, आपने देखा होगा पिछले 2017 से लगातार इनका प्रदर्शन पॉजिटिव हो रहा है। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है ये 2000 को आराम से टच कर जाएगा। तो 5 साल के नजरिए के साथ एक तरह से एफडी कर ले, इसमें आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो